नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आज हम लोग पीएच से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। पीएच ये बतलाता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अब देखिए, पीएच की बात करें, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। और पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल पे जो अंक होता है ना, ये 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल पे जो अंक होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है। अब देखिए, बीच में होता है 7। अब ये 7 से नीचे आइएगा, 0 से 7 के बीच होता है एसिड। और पीएच स्केल पे अगर आपको 0 से 7 आ रहा है तो एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच आ रहा है तो बेस होगा। और ये 7 आ रहा है तो ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए कि इधर अगर 7 से नीचे की तरफ आइएगा तो इधर आने पे अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। अगर आप 7 से 14 की तरफ जाइएगा तो इधर क्षारीयता बढ़ता है। इधर क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। यानी सबसे ज्यादा प्रबल क्षार कौन सा होगा? 14 वाला। और सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा? 0 वाला। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। तो देखिए, कुछ पीएच मान आपको पता होना चाहिए। तो शुद्ध जल की बात करें ना, शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है ये 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और आपसे पूछ रहा था कि शुद्ध जल से कम होता है, शुद्ध जल से कम होगा, इसका मतलब 7 से कम होगा। और देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है जठर रस। जठर रस की बात करें, जठर रस की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 1.2। और यही देखिए 7 से कम है, तो इसका मतलब ये सही है। अब देखिए बी ऑप्शन, देखिए सब 7 से ज्यादा होगा। अब NaOH की बात करें, NaOH इसका पीएच मान जो होता है ये 14 होता है। और सी ऑप्शन की बात करें तो इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है, जिसे एंटा एसिड बोला जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 13.2। अब देखिए, ये सब 7 से ज्यादा आ रहा है। और डी ऑप्शन की बात करें, डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब देखिए, ये क्षार है और ये क्षार है, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। अभी देखिए, बताएं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 13.2। ये पीएच मान आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कितना होता है? 13.2। नेक्स्ट है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान होता है। तो देखिए, लवण की बात करें तो अम्ल और जब क्षार से विक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और ये प्लस में कह रहा है कि दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार और ये दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और ये दुर्बल दुर्बल अम्ल मिलता है ना, ये लवण बनाता है, लेकिन क्षारीय लवण बनाता है। क्षारीय लवण बनाता है, क्षारीय लवण बनाता है। अब देखिए, यहाँ क्षार मजबूत है तो क्षार क्षारीय होगा। अगर अम्ल मजबूत होता तो अम्लीय लवण होता। अब देखिए, प्लस में क्या होगा? जल। प्लस में जल। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहा था कि मिश्रण से बनने वाले लवण, मिश्रण से बनने वाले लवण बताइए क्षारीय लवण है। और जब क्षारीय होगा तो बताइए 7 से क्या होगा? ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पहले ऑप्शन में इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विलियन का पीएच मान सबसे कम होता है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है लार, सी ऑप्शन है कॉफी, और बी में भी लार है, और डी ऑप्शन है टमाटर का रस। तो देखिए, अगर हम पीएच स्केल मान की बात करें तो देखिए, लार का पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। लार का कितना होता है? 5.5 या 5 पॉइंट कितना होता है? 6 होता है। अब देखिए, आगे दिया हुआ है कि कॉफी का, कॉफी की बात करें ना, कॉफी का होता है 5.5। कॉफी का कितना होता है? 5.5। और आगे की बात करें तो एक और ऑप्शन है क्या? टमाटर के रस, इसका होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। कितना? 4 होता है। अब देखिए, अब बता दीजिए कि किसका कम है, सबसे कम किसका है। तो देखिए, कॉफी का है 5.5, लार का है 5.6, सबसे कम इसी का है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं, ये सही बात है। देखिए, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा, प्लस में प्रबल क्षार मिलेगा, प्रबल क्षार मिलेगा तो ये लवण बनाएगा। ये कि क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। लेकिन ये उदासीन लवण होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका मतलब ये क्या है? पीएच मान 7 होता है, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। देखिए, प्रबल अम्ल होगा और ये दुर्बल क्षार होगा,
तो अम्लीय लवण का निर्माण करेगा, और अम्लीय लवण का पीएच मान बताइए 7 से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए ऑप्शन का रहा था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण के अम्लीय होते हैं और इसका पीएच मान 7 से कम होते हैं, ये भी सही है। यानी ये प्रबल अम्ल हो जाए, ये प्रबल अम्ल हो जाए और प्लस में क्या, ये दुर्बल क्षार हो जाए, दुर्बल क्षार हो जाए, ये लवण बनाएगा, लेकिन कैसा लवण, अम्लीय लवण बनाएगा। कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा, अम्लीय लवण होगा। और इसका पीएच मान बताइए 7 से क्या होगा, कम होगा। यह सही है, तो आंसर इसका बता दीजिए। करेक्ट, एक सत्य है, दो असत्य है, दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है कि पीएच में पी जर्मन भाषा है जिसका जिसका अर्थ होता है पोटेंज। सही बात है, इसे पोटेंज कहा जाता है, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंज, पोटेंज ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी पी का मतलब पोटेंज होता है, यह सही है। और आगे की बात करें, दूसरा है कि पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक, नहीं ये पीएच पैमाने पर ये सामान्यतः 0 से कहाँ तक, 14 तक, तो ये क्या है, गलत है। और पहला क्या है, सही है। आंसर होगा केवल एक सत्य है और दूसरा क्या है, असत्य है, ऑप्शन सी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। इसका आंसर कितना होगा, 7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एक्स जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है, ये दर्शाता है कि विलयन है 2.6, इसका मतलब 7 से कम होगा, और 7 से कम होगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। पहला ऑप्शन है प्रबल क्षारीय प्रकृति का, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का, प्रबल अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, देखिए क्वेश्चन करें कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर, जैसे 7 से 14 की ओर आइएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखते थे कि 7 से 0 की तरफ आते थे तो अम्लीयता घटता था, अम्लीयता बढ़ता था, और 7 से 14 की तरफ जाते थे क्षारीयता बढ़ेगा। अब जिसके तरफ जाइएगा वो बढ़ेगा और जिधर से जाइएगा वो घट जाएगा। देखिए अम्ल से जा रहे हैं क्षार की तरफ तो अम्लीयता घटेगा, क्योंकि इधर आते थे तो अम्लीयता बढ़ता था, बट इधर जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता घटेगा और क्षारीयता बढ़ेगा। और इधर से अगर इधर आएंगे तो बताइए, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा और क्षारीयता क्या होगा, घटेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन को H+ से दिखाते हैं, सॉरी अम्ल को H+ से और क्षार को किससे दिखाते हैं, OH- से। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि H+ आयन की सांद्रता में कमी होगा। देखिए 0 से 14 की तरफ जा रहा है, 0 से 14 मतलब ये 7 से 14 की तरफ जा रहा है, 7 से 14 की तरफ जाएगा, इसका मतलब OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, क्योंकि क्षारीयता में वृद्धि होता है और क्षार में वृद्धि हो, इसका मतलब OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। पहला ऑप्शन है कि H+ आयन की सांद्रता में कमी होगा, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, यह सही आंसर है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 0, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2, आंसर बता दीजिए क्या होगा, 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बिलियन XYZ पीएच मान, देखिए XYZ है जिसका पीएच मान दिया हुआ है, पीएच मान दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, एक का पीएच मान 2 है, एगो का 11 है, एगो का कितना है, 7 है। और आपसे पूछ रहा था कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो बताइए, इसका 2 है, इसका कितना है, 11 है, इसका कितना है, 7 है। तो बताइए किसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कर रहा है घटते क्रम। तो बताइए इसका पीएच ये जो है, इसका 2 है, इसका मतलब इस से ज्यादा अम्लीय होगा, और इसका 7 है, ई इससे कम होगा, और इसका 11 है, ई कम होगा। तो बताइए पहले होगा एक्स, अवरोही का मतलब घटते क्रम, तो देखिए पहले एक्स होगा, इसके बाद क्या होगा, जेड होगा, और इसके बाद क्या होगा, वाई। एक्स, इसके बाद होगा जेड, और इसके बाद क्या होगा, वाई। देखिए किस ऑप्शन में है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई ऑप्शन बी में है।